नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कुंभ राशि और कुंभ लग्न वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा जाएगा, आइए ये जानते हैं। दोस्तों, कुंभ राशि या कुंभ लग्न वाले जो होते हैं, उनका विकास या उनकी उन्नति या उनकी सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि आप कितना ज़्यादा परिश्रम करते हैं। शायद आपको पता भी हो कि श्री अमिताभ बच्चन की कुंडली जो है वो कुंभ लग्न की है और उनका संघर्ष सर्वविदित है। सभी जानते हैं कि उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा। कभी उन्हें बोला गया कि पैर कटा के आओ, कभी उन्हें बोला गया कि तुम्हारी तो आवाज़ कैसी है, और इन तमाम जद्दोजहद के बाद आज यही दो चीज़ें उनकी उपलब्धि हुई, वही उनकी पहचान बनी, उनकी आवाज़ और उनकी लंबाई। संघर्ष उन्होंने नहीं छोड़ा और आज भी वो माइलस्टोन है। 80 साल की उम्र में आज उनके पुत्र अभिषेक बच्चन के पास कोई काम नहीं है और अमिताभ बच्चन के पास काम की कोई कमी नहीं है। संघर्ष, लोगों से जुड़ने की कला, क्योंकि शनि आम जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं, आम लोगों से जुड़ना। तो आपके लिए ये मैं एक मंत्र दे रहा हूँ कि एक तो आप लोगों से जुड़िए और दूसरा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। शनि संघर्ष का दूसरा नाम है, मेहनत का दूसरा नाम है। जितनी मेहनत आप करेंगे जीवन में उतनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आइए राशिफल की बात करें तो इस समय में आप थोड़ा सा हेल्थ को लेकर ध्यान दें। महीना 2 महीने की बात है, क्योंकि शनि आपके साढ़े साथी के शुरुआती दौर का पहला चरण है, जिसमें शनि आपके 12वें में है और 1 महीना उसके बाद वो लग्न में आ जाएंगे। लग्न में शनि अनुकूल हो जाएंगे, लेकिन जब वो आएंगे हम तब उसकी बात करेंगे। अभी आपको फ़िलहाल थोड़ी सी हेल्थ संबंधी सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि लग्नेश का 12वें में जाना हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम दे सकता है। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तो भगवान शनि को ज़रूर साधिए, उन्हें तेल चढ़ाइए, तेल और सरसों के तेल का दान कीजिए, काले चीज़ों का, काले कपड़ों का दान कीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और हनुमान जी की साधना भी शनि भगवान को ठीक करता है। दूसरे भाव में आपके धन की बात करें तो धन के भाव में बृहस्पति का होना इस बात का इंडिकेशन है कि पैसा तो अभी आपको ईश्वरीय मदद से आएगा, डिवाइन आएगा, भाग्य का साथ पूरा बना हुआ है। पैसे आपको भाग्य से आएंगे, यानी आप जो कर्म कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन पैसे के लिए भाग्य आपका भरपूर साथ देगा और आपका बैंक बैलेंस और पैसे की जो आवक है वो बनी रहेगी। तीसरे भाव यानी साहस पराक्रम के भाव में आपके राहु का होना इस बात का इंडिकेशन है कि आपका जो पराक्रम है, आपका जो साहस है, वो कहीं गड़बड़ हो सकता है, आप दुरुपयोग हो सकता है। यानी आप अपनी ऊर्जा, अपने साहस को, अपने एफर्ट को कोई ऐसी जगह लगा सकते हैं जो आपके काम की जगह ना हो। इस बात के लिए अवेयर होना ही बहुत महत्वपूर्ण है। एक्चुअली राहु भटकाव के कारक हैं और दुविधा के कारक हैं, डिस्टर्बेंस करते हैं। सिर्फ सर हैं इसलिए विचार ही विचार देते हैं, इतने ज़्यादा विचार दे देते हैं कि आदमी को भटका देते हैं, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ ये करूँ, और आदमी सही निर्णय नहीं कर पाता। जिद देते हैं, कहीं पहुँचने का पागलपन भी राहु देते हैं। ये तो वक्त है अच्छा कि आपके साहस, पराक्रम, आपके एफर्ट के भाव में राहु बैठे हैं। आप अपना जिद उन चीज़ों के पीछे लगाइए जहां आप सचमुच पहुंचना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जो आपका गोल है। और ये साल तो आप चमत्कार कर सकते हैं, क्योंकि राहु के जैसा जिद कोई दूसरा ग्रह नहीं देता, मंगल भी नहीं दे सकता। वो जिद और वो पागलपन राहु देते हैं। ये अलग बात है कि उस जिद में वो फिर अनैतिकता भी मिला लेते हैं, साम दंड, दंड भेद सब मिला लेते हैं। उनको बस ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, कैसे भी प्राप्त करना, ये राहु की फितरत है। लेकिन आप अगर समझदारी से अगर उसका यूज़ करते हैं, और वो समझदारी सिर्फ एक ही तरीके से आ सकती है, वो है मेडिटेशन। ध्यान करेंगे तो राहु आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, क्योंकि राहु सिर्फ अभी विचार है और विचार, ध्यान करने से विचार आपके कंट्रोल में आ जाएगा। आपको पता होगा कि आप क्या सोच रहे हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है। मेडिटेशन ही एकमात्र उपाय है राहु और केतु के लिए, बेस्ट उपाय जो है।
बाकी उपाय तो अनेक हैं, पूजा पाठ है, विधि विधान है। किसी भी देवी की पूजा जो होती है, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, ये भी राहु को ठीक करती है। और आप अलग से आप राहु के सूखा नारियल बहते जल में आप बहा सकते हैं। ऐसे अनेकों उपाय हैं दोस्तों, लेकिन मेडिटेशन कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। बात करते हैं पंचम और चौथे भाव की एक साथ। पंचम भाव पहले, क्योंकि मंगल यहाँ 12 तारीख तक बैठेंगे, जो कि आपको साहस, ऊर्जा और एक्शन देंगे आपके काम धाम को लेके। यानी इस समय में आप जो पहले 12 तारीख तक आप अपने काम को लेके, किसी भी प्रकार के जो भी काम आप नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो, वहाँ पे काम धाम को लेके थोड़ा ऊर्जावान रहेंगे। आपके दिमाग में वही सारी बातें चलेगी और आप ज़्यादा जुझारू नज़र आएंगे। संतान के लिए बहुत अच्छा समय है, वो भी कहीं ना कहीं अपने कार्यों को लेके एक्टिव रहेगी, क्योंकि उनके 10वें आप पंचम में हो जाते हैं, आपके पंचम यानी उनके लग्न में हो जाते हैं, तो वो भी एक्शन से भरपूर रहेगी और अपने काम धाम की ओर ध्यान देगी। जो भी उनका काम है, पढ़ना भी काम ही होता है, जो भी हम करते हैं वो सब हमारा काम हम दसम भाव से देखते हैं। चाहे नौकरी करना हो, बिजनेस करना हो, या हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं, हमारा करना ही दसम भाव है। हमारा कर्म, बेसिकली कर्म का भाव दसम भाव है। नौकरी या बिजनेस का भाव दसम भाव नहीं है, हमारे ओवरऑल कर्म का भाव दसम भाव है। हम जो भी करते हैं, तो संतान भी एक्टिव रहेगी। और यही मंगल जो 12 तारीख तक पंचम भाव में है, वक्री होके आपके चौथे भाव में आ जाएंगे 13 तारीख से, यानी पीछे आ जाएंगे, यानी आपके पीछे वाली राशि में आ जाएंगे, आपके चौथे भाव में। तो यहाँ पर मंगल आपको वाहन, मकान और घर के सुख शांति के लिए एक्शन ओरिएंटेड बनाएंगे। आप एक्शन से भर जाएंगे, कुछ ना कुछ उठापटक आप करेंगे, नई गाड़ी के लिए, नए मकान के लिए, और या फिर आपका अगर ऐसा कोई बिजनेस है, आप गाड़ी खरीदी बिक्री का काम करते हैं, बिल्डर हैं, तो इस स्थिति में आप वहाँ बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। कर्म क्षेत्र की जगह में थोड़ा सा मंगल है, तो गर्मी या गुस्से से बचें। और कुटुंब का भी भाव है, सुख शांति का भाव है, तो देखिए कि कहीं ये मंगल आपके सुख शांति में खलल ना उत्पन्न कर दे, इसलिए मंगल को अपने कंट्रोल में रखें। मेडिटेशन एक अच्छा उपाय है सभी ग्रहों के लिए। साथ ही छठे भाव में अब आ जाते हैं। छठे भाव में आपके बृहस्पति की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में आपको उन्नति, सफलता देती है, ईश्वरीय मदद देती है। खासतौर पर सर्विस सेक्टर में आप नौकरी करते हो, प्राइवेट या सरकारी, किसी भी प्रकार की जो भी आप सर्विस देते हैं, जिसमें आप बिजनेस नहीं करते, तो जब सर्विस के एवज में, चाहे शारीरिक सर्विस हो, श्रम हो, या मानसिक श्रम हो, उसके एवज में जब हम पैसे लेते हैं तो उसे हम छठा भाव कहते हैं। तो छठे भाव में बृहस्पति की दृष्टि आपके काम धाम को बहुत बढ़ा देगी। अगर आप छठे भाव के काम नहीं करते, उस स्थिति में बृहस्पति तो बढ़ाएंगे, वहाँ पे ऋण रोग शत्रु का भी भाव है, तो आपके कर्ज भी बढ़ा सकते हैं, शत्रुता भी बढ़ा सकते हैं। निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप क्या बढ़ाना चाहते हैं। आप अपने कर्मों को भी बढ़ा सकते हैं। आप छठा भाव के अगर आप सर्विस सेक्टर में नहीं हैं, मान लीजिए कि आप बिजनेस में, तो आप मंदिर आदि में जाके आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। मंदिर, गुरुद्वारे में आप सेवा दे सकते हैं, किसी भी कहीं पर भी लोगों को सेवा दे सकते हैं। सेवा के माध्यम से आप उस भाव को एक्टिवेट कर सकते हैं, उसकी ऊर्जा को आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप लड़ाई झगड़े और शत्रुता में और कर्ज लेने में आपकी ऊर्जा खर्च होगी। इस बात का ध्यान रखेंगे, चीज़ों के प्रति जागरूक रहेंगे, तो वही होगा जो आप चाहेंगे, क्योंकि कर्म हमेशा हमारे हाथ में होता है। प्रारब्ध भले ना हो, प्रारब्ध से परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन कर्म 100% आपके हाथ में होता है। कर्म कभी भी प्रारब्ध के अधीन नहीं होता, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव यानी आपके जीवन साथी का भाव और बिजनेस का भाव। तो जीवन साथी आपका और बिजनेस पार्टनर आपका थोड़ा सा इगोइस्ट हो सकता है, क्योंकि सूर्य की राशि इस बात को बताती है कि कहीं ना कहीं आपका जीवन साथी थोड़ा सा, एक्चुअली उनका स्वाभिमान है, सूर्य वाले स्वाभिमानी होते हैं, लेकिन वो दूसरों के लिए लगता है कि अहंकार है, ईगो है, ऐसा प्रतीत उनको हो सकता है। तो इसलिए लेकिन इस वक्त आपके जो जीवन साथी हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद बने हुए हैं। या तो वो स्वयं में अगर कार्य कुछ करते हैं, तो इस समय में बहुत हद तक पॉसिबल है कि आपका जीवन साथी भी किसी बिजनेस, किसी व्यवसाय से जुड़े और कुछ ना कुछ कर्म से जुड़े, कहीं कुछ एफर्ट ले, कुछ नौकरी करे। और अगर ऐसा नहीं है तो आप उनका यूज़ अपने लिए भी कर सकते हैं। बराबर आपका जो जीवन साथी है वो आपके साथ बिजनेस में आपका हाथ बटा सकता है, आपके कर्म क्षेत्र में आपका हाथ बटा सकता है। आप उनका उपयोग
यूज़ अपने लिए बाकायदा कर सकते हैं, जो और उनके माध्यम से आपके जीवन में मान प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है और उनके जीवन में भी बढ़ सकती है। ये अच्छा वक्त है। और छठे भाव, आठवें भाव की बात करें, जो कि गुप्त भाव होता है, रहस्यों का भाव होता है, कुछ खोजने कुछ ढूंढने का भाव होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप यहाँ से कुछ भी इस तरह के काम करते हैं, आप ज्योतिष हैं, न्यूमरोलॉजी का काम करते हैं, तंत्र मंत्र का काम करते हैं, पानी के नीचे कुछ ढूंढते हैं, अंतरिक्ष में कुछ ढूंढते हैं, वैज्ञानिक है, रिसर्चर हैं, जासूसी डिपार्टमेंट में हैं, पुलिस में हैं, मिलिट्री में हैं, जो कि सब कुछ ना कुछ खोजते ढूंढते रहते हैं, CID CBI डिपार्टमेंट में हैं, तो ये सारी जगहों में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, काम आगे बढ़ेगा और आप जीवन में बहुत मान सम्मान तरक्की प्राप्त करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जब आप आठवें भाव के काम नहीं करते हैं तब ये भाव आपके लिए प्रॉब्लम का हो जाता है, रुकावट, चिंता, बाधा, परेशानी का हो जाता है। बृहस्पति की दृष्टि इन सब चीज़ों को बढ़ा सकती है। उस स्थिति में अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो, आप ऐसा महसूस कर रहे हो, तो बृहस्पति का उपाय जरूर कीजिएगा। पीले चीज़ों का दान, यानी पीले वस्त्र हो गए, खाने पीने के जो पीले फल हो जाते हैं, पीली दालें हो जाती है, हल्दी की गांठें हो जाती है, इस तरह की पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं। और ओम बृहस्पति नमः, ओम गुरुवाय नमः एक माला आप जाप कर सकते हैं। मंदिर जाना, धार्मिक विचारधारा रखना भी बृहस्पति को काफ़ी हद तक ठीक रखता है। और गुरुओं का आशीर्वाद लेना, ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है, या किसी गुरु के सानिध्य में चले जाना भी गुरु को काफ़ी ठीक करता है। भाग्य में 4 ग्रह आपके आ जाते हैं इस महीने। शुक्र रहेंगे 11 तारीख तक, बुध रहेंगे 13 तारीख तक, सूर्य रहेंगे 16 तारीख तक, और केतु यहाँ पे बने हुए ही हैं। तो सारे ग्रह आपके भाग्य को किसी न किसी रूप में बढ़ाएंगे, बनाएंगे, आपको सपोर्ट, समर्थन प्राप्त होगा। जीवन में आप इस बात को महसूस कर सकते हैं कि शुक्र आपको सुख, वैभव, लग्जरी प्रदान करेंगे, यानी वो चीज़ें भाग्य से मिलेगी। बुध यानी बुद्धि के कारक ग्रह हैं, बुद्धि का उपयोग आप बेहतर ढंग से अपने लिए कर पाएंगे। और सूर्य पिता के कारक हैं, सरकारी शासन अधिकारियों के कारक हैं, शासन सत्ता के कारक हैं। उच्च अधिकारी आपकी मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, कोई रुका हुआ काम आपका सरकारी बन सकता है। भाग्य का साथ उसमें ज़रूर मिलेगा। और धर्म के काम में अगर आप जुड़े हैं, किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों से आप जुड़ के कुछ काम करते हैं, तो वो सारी चीज़ें बहुत उन्नति को प्राप्त होगी, आप बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। लंबी धार्मिक यात्राओं आपकी हो सकती है। दसम भाव की बात करते हैं तो फिर आपके यही 3 ग्रह सूर्य, बुध और शुक्र दसम भाव में आ जाएंगे सेकंड हाफ में, यानी शुक्र 11 तारीख को, बुध 13 तारीख को और सूर्य 17 तारीख से। तो फिर ये सारे ग्रह आपको अपने रूप से प्रभावित करेंगे। शुक्र के माध्यम यानी स्त्री के माध्यम से आपके काम धाम में बढ़ोतरी संभव है, सुख सुविधा, लग्जरी आपको ऐड हो सकती है। बुध जो हैं ज्ञान बुद्धि बढ़ाएंगे, विवेक बढ़ाएंगे, और उसके माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से आप अपने काम में आगे बढ़ सकते हैं। और सूर्य यानी पिता, शासन सत्ता, अधिकारी वर्ग का सहयोग आपको मिलेगा और आप कहीं बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे और आप सरकारी कामकाज आपका बन जाएगा। कोई रुका हुआ काम है तो वो आपका हो जाएगा। और साथ ही मतलब ओवरऑल रूप से अगर कहें तो आप इस महीने बेहतर ढंग से अपने कामों को अंजाम दे पाएंगे। और 3 ग्रहों का साथ यानी बुद्धि यानी बुध, सूर्य यानी शासन सत्ता पिता, और शुक्र यानी स्त्री जाति और सुख सुविधा, ये सब कुछ आपको प्राप्त होगी। एकादश भाव की बात करते हैं, इच्छा पूर्ति का भाव, लाभ का भाव, दोस्तों यारों और शासन समाज सोसाइटी का भाव। तो यहाँ के स्वामी बृहस्पति का दूसरे भाव में बैठना ये बताता है कि आपको इस महीने दोस्तों यारों से लाभ हो सकता है, समाज से, सोसाइटी से, NGO के माध्यम से लाभ हो सकता है। लाभ के उद्देश्य से क्या गया, इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर रखा है तो उससे आपको एक अच्छे खासे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। वाणी इसमें आपकी माध्यम बनेगी, वाणी के माध्यम से ये सारे लाभ की प्राप्ति होगी। ये एक अच्छा समय है, आप अपने लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर खर्च की दिशा की बात करें तो अगर आप विदेश से जुड़ के कोई काम करते हैं, 12वें भाव की बात करें
तो विदेश से जुड़ के अगर आप काम करते हैं, हॉस्पिटल उद्योग से जुड़े हैं, तो आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ शनि बैठे हैं और वो यही चाहते हैं। अगर आप विदेश से जुड़ के कोई काम नहीं करते हैं, हॉस्पिटल उद्योग से भी नहीं जुड़े हुए हैं, उस स्थिति में आपके लिए भाव इन्वेस्टमेंट का या फिर खर्च का हो जाता है। शनि है तो वो थोड़े से हेल्थ इशू दे सकते हैं, क्योंकि लगने से हैं, तो आपके सेहत के लेके आपके पैसों का खर्च हो सकता है, काफ़ी हद तक ये संभव है। और शनि जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं कुछ दुख दे सकते हैं। बेहतर होगा कि आप शनि का उपाय करें। शनि के लिए सरसों का तेल का दान, मंदिर में जाके भगवान शनि पे सरसों का तेल चढ़ाना, ये बहुत अच्छा उपाय है, इसको ज़रूर से करें। तो आपको खर्चों में भी कमी आएगी और आपको सेहत संबंधी प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगी। और बेहतर होगा कि जीवन को अनुशासित रूप से जिए, क्योंकि शनि जो है अनुशासन के कारक है। यानी आप अगर सुबह से लेकर रात तक अपनी एक फिक्स दिनचर्या बना के अगर आप जीते हैं, आपके उठने बैठने सोने जागने खाने सबका समय अगर निर्धारित होता है, फिक्स होता है, तो काफ़ी हद तक शनि ठीक हो जाते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देते हैं। दोस्तों, आपका ये महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।